हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर। आज की ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ग्रोसरी स्टोर आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रोसरी शॉप है या सुपरमार्केट है, आपको अपना स्टॉक मैनेज करना है तो आप हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। आपको अगर पीओएस बिल यूज़ करना है, पीओएस फॉर्मेट, थर्मल प्रिंटर, आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर का बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास पीसी होना, सिस्टम होना कंपलसरी होता है। सिस्टम में आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप बारकोड स्कैनर यूज़ कर रहे हैं तो आप बारकोड स्कैनर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ब्रांड का, सभी ब्रांड का सपोर्ट करता है। आप प्रिंटर में लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, सभी प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट से विजिट करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है www.billingsoftwareindia.in है। अगर आप अपने शॉप में बारकोड यूज़ करते हैं, उसके लिए आप सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाके जर्नल में इन्वेंटरी आइडेंटिफायर का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप बारकोड अवेल कर लीजिए, देन सेटिंग क्लोज कर दीजिए। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट ऐड करना होता है। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आप मास्टर में जाके ऐड प्रोडक्ट कीजिए। इसमें आपको कैटेगरीज दी हुई होती है, ग्रुप, ब्रांड, प्रोडक्ट नेम। तो आप अपने प्रोडक्ट को स्पेसिफिक क्लासीफाई कर सकते हैं प्रॉपर्ली, सो दैट आप अपने प्रोडक्ट का प्रॉपर स्टॉक देख सकते हैं। ग्रुप वाइज, ब्रांड वाइज, आइटम वाइज आप प्रोडक्ट का स्टॉक चेक कर सकते हैं इजीली। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मिल्क का। ग्रुप में हम मिल्क ले लेते हैं। ब्रांड में सबसे पहले देखिए ग्रुप ऐड कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ से HSN और GST ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। देन ब्रांड हम अमूल ले लेते हैं। आइटम कोड, अगर आपको प्रोडक्ट को कुछ कोड नंबर कुछ देना है आप दे सकते हैं, नहीं देना मत दीजिए, कंपलसरी नहीं होता है। प्रोडक्ट कोड जो होता है वो यूनिक होता है, वो आपके लिए होता है। एंड इसमें प्रोडक्ट नेम में अमूल मिल्क 1 लीटर। अमूल मिल्क के कई सारे पैकेट्स होते हैं, तो आपको अगर स्टॉक चेक करना है, मैनेज करना है, तो आप लीटर वाइज उसको दे सकते हैं प्रोडक्ट का नेम। एंड प्रिंट नेम में अगर आपको सिर्फ अमूल मिल्क देना है, 1 लीटर नहीं देना, जो आपके बिल पे प्रिंट हो, तो आप वैसा भी दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है आपके ऊपर। आपको जैसा भी बिल पे प्रिंट करवाना है वैसा करवा सकते हैं। परचेसिंग प्राइस जो होता है वो एक्सक्लूडिंग GST होता है। एंड सेलिंग प्राइस जो होता है वो इंक्लूडिंग GST भी आप डाल सकते हैं, एक्सक्लूडिंग GST भी डाल सकते हैं। अभी हम इंक्लूडिंग GST डाल रहे हैं। अगर आपको एक्सक्लूडिंग डालना है तो आप सेटिंग से जाके एक्सक्लूडिंग GST कर सकते हैं। आपको मिनिमम सेलिंग प्राइस अगर आप प्रोडक्ट किसी को 45 रुपीज़ में सेल करते हैं, आप मतलब मिनिमम 45 रुपीज़ में ये प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, तो आप मिनिमम सेलिंग प्राइस डाल दीजिए। MRP, अगर जो प्रोडक्ट पे हमारा प्राइस होता है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, आपको वो रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। यूनिट में आपको इसका कौन सा यूनिट रखना है, पैकेट में, लीटर में, तो आप वो रख लीजिए। हम पैकेट ले लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक में अगर आपके पास पुराना स्टॉक कितना अवेलेबल है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको न्यू स्टॉक ऐड करना है तो आप परचेस बिल से ऐड कर लीजिए। प्रोडक्ट का आप HSN डाल सकते हैं। GST अगर आप ऐड करते हैं तो GST डाल दीजिए। अगर आपको सेलिंग प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देना आप वो दे सकते हैं। लो लेवल लिमिट सेट कर सकते हैं। लो लेवल लिमिट में जैसे कि आपको लिमिट सेट करना है आपके प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल आपने ये प्रोडक्ट की 2 लिमिट सेट की। जैसे ये प्रोडक्ट आपके पास 2 बचता है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे स्टॉक समरी में ये प्रोडक्ट रेड में हाईलाइट होता है कि प्रोडक्ट आपका खत्म होने वाला, आप दूसरा स्टॉक परचेस कर लीजिए। और इसकी लो लेवल लिमिट की आप अलग से रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट टाइप में 3 टाइप होते हैं आपको, जर्नल, अपैरल, फुटवेयर। जर्नल आप सभी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपैरल जो होता है वो आपको कपड़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एंड फुटवेयर आपके जो फुटवेयर, चप्पलें, जूतों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम जर्नल लेंगे। बारकोड अगर आपको प्रोडक्ट का यहाँ से ऐड करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर हमेशा आपका बारकोड सेम होता है, यूनिक होता है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बेटर है कि आप परचेस बिल से ऐड कीजिए, तो आप स्टॉक के साथ हमेशा बारकोड भी ऐड कर सकते हैं। आपको अपना लोकेशन डालना है, आप लोकेशन डाल सकते हैं, अपने अपना प्रोडक्ट कहाँ रखा है, कौन से रैक में रखा है, आप वो भी डाल सकते हैं। प्रोडक्ट का आपको डिस्क्रिप्शन देना है। अब प्रोडक्ट का हमारा अमूल मिल्क कौन सा है, बटर मिल्क है या नॉर्मल मिल्क है, तो आप डिस्क्रिप्शन देना है मैं आप दे सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन आपको बिल पे प्रिंट करवाना, आप प्रिंट डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। आपको बारकोड बिल पे प्रिंट करवाना, आप बारकोड प्रिंट करवा सकते हैं। 1 क्लिक सेल होता है। अगर आपका ये प्रोडक्ट फ्रीक्वेंटली सेल हो रहा है तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे 1 क्लिक का ऑप्शन होता है। आप डायरेक्टली वो ऑप्शन पे डबल क्लिक करके प्रोडक्ट का बिल जनरेट कर सकते हैं। अनेबल ट्रैकिंग से आप प्रोडक्ट का ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करना है तो आप नॉट फॉर सेल पे क्लिक कर सकते हैं। देन ये प्रोडक्ट सेव कर दीजिए। आपने जो भी प्रोडक्ट ऐड किया अगर आपको चेक करना है वो कहाँ सेव हुआ है, तो आप मास्टर में जाके सर्च एंड मैनेज आइटम में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ से इसको व्यू डिटेल करके अपडेट डिलीट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को। देन इसको क्लोज कर दीजिए। हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया। प्रोडक्ट अभी ऐड करने के बाद हम उसका परचेस बिल बनाएंगे।
जो भी हमने प्रोडक्ट स्टॉक हमने खरीद के लेके आए हमारे सप्लायर से, हम उसका परचेज बिल ऐड करेंगे, उसका स्टॉक सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे। परचेज बिल आप यहाँ से डैशबोर्ड से भी बना सकते हैं एंड परचेज में जाके आप ऐड परचेज बिल कर सकते हैं। परचेज बिल में आपका कौन सा बिल है, जीएसटी नॉन जीएसटी, वो सेलेक्ट कर लीजिए। बिल डेट आपने कब आपने परचेज किया है, कौन से सप्लायर से परचेज किया, सप्लायर का नाम डाल दीजिए। क्रेडिट पीरियड, अगर आप उनको कोई क्रेडिट में आप अमाउंट ले रहे हैं, आप उनको कितने दिन में पेमेंट देने वाले, तो आप टाइम डाल सकते हैं, कितने डेज का आपका क्रेडिट पीरियड है। डेट वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर उनका परचेस बिल नंबर डालना, अगर परचेस ऑर्डर आपने जनरेट किया था, परचेस ऑर्डर नंबर, डेट डाल सकते हैं। अगर ईवे बिल नंबर डालना तो आप वो भी डाल दीजिए। आप प्रोडक्ट डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, जैसे हमने अमूल मिल्क डाला था। यहाँ से आपको क्वांटिटी चेंज करना, आपने कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदा आप वो डाल दीजिए, हम 2 डाल देते। अगर आपने परचेज बिल, आपको परचेज प्राइस चेंज करना है, डिस्काउंट, शिप, आपको टैक्स ऐड करना है, आप टैक्स ऐड कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करके आप प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए। अगर आपको डिस्काउंट, शिपिंग, अगर आपके सप्लायर ने कुछ दिया है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। आपने अगर उनको कौन से भी पेमेंट मोड में पेमेंट किया, आप वो पेमेंट डाल सकते हैं। अगर आपने उनको एडवांस पेमेंट दिया तो आप यहाँ से एडवांस पेमेंट डाल के सेव कर दीजिए। एंड देखिए नेक्स्ट टाइम यहाँ पे बारकोड का होता है। आप यहाँ पे बारकोड सेलेक्ट करने के लिए आप अपना प्रोडक्ट डाल दीजिए। अगर आपको एमआरपी सेलिंग प्राइस चेंज करना है, आपने जो मास्टर में डाला है वो नहीं चाहिए, आपको न्यू सेलिंग प्राइस ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपका बारकोड स्कैन करके ऐड कर दीजिए। जैसे हम 1 2 3 4 5 ले लेते हैं इसका बारकोड, तो ये हमारा प्रोडक्ट का बारकोड ऐड हो गया। अगर आपने जो भी परचेस बिल बनाया आपको चेक करना वो कहाँ सेव हुआ है, तो परचेस में जाके आप सर्च एंड मैनेज परचेस बिल में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ से व्यू डिटेल करके अपडेट डिलीट, आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है परचेज बिल में, आप वो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। देन इसको क्लोज कर दीजिए। नाउ सेल इनवॉइस, सेल इनवॉइस आप यहाँ से डैशबोर्ड पे भी बना सकते हैं एंड सेल में जाके आप न्यू इनवॉइस भी कर सकते हैं। न्यू इनवॉइस में जैसे कि हमारे ना न्यू सॉफ्टवेयर में 2 टाइप के इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। जैसे हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर, जो ऐसा इंडिया का पहला सॉफ्टवेयर है जो आपको एक सॉफ्टवेयर में 2 बिलिंग इंजन प्रोवाइड करता है, जो आपको पीओएस बिल भी प्रोवाइड करता है, आप नॉर्मल जनरल बिल भी यूज कर सकते हैं। हम सबसे पहले पीओएस बिल देखेंगे, हम सबसे पहले जनरल बिल देखेंगे। न्यू इनवॉइस आप डैशबोर्ड से भी बना सकते हैं एंड सेल में जाके आप न्यू इनवॉइस भी कर सकते हैं। हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर इंडिया का पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको एक सॉफ्टवेयर में 2 बिलिंग इंजन प्रोवाइड करता है। पहला जो होता है आपका जनरल फॉर्मेट होता है, सेकंड जो आता है आपका पीओएस फॉर्मेट होता है, पॉइंट ऑफ सेल फॉर्मेट। सबसे पहले हम जनरल फॉर्मेट देखेंगे। ये हमारा जनरल फॉर्मेट है। जनरल फॉर्मेट में आपका टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, इनवॉइस टाइप जीएसटी है, नॉन जीएसटी है, बिल ऑफ सप्लाई। बिल नंबर डाल दीजिए, डेट, प्लेस, आपका ड्यू डेट डालना है, आपका ड्यू पीरियड है तो वो डाल दीजिए। कैश अकाउंट जो होता है आपका ऑन द स्पॉट पेमेंट होता है। क्लाइंट अकाउंट जो होता है आपका क्रेडिट पेमेंट होता है। अगर आपका इंस्टॉलमेंट ईएमआई में पेमेंट है तो आप क्लाइंट अपने ऐड कर सकते हो। क्लाइंट की डिटेल मेंटेन करना है तो तभी भी आप क्लाइंट ऐड कर सकते हैं। क्लाइंट आप डायरेक्टली बिल बनाते समय भी ऐड कर सकते हैं और क्लाइंट आपको पहले ऐड करना है तो आप क्लाइंट से ऐड कर सकते हैं। आपके क्लाइंट की डिटेल्स डाल दीजिए। एंड शिपिंग आपको एड्रेस, आप अगर डिलीवरी दे रहे कहीं पे, आपको शिपिंग एड्रेस एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। आपको बारकोड के थ्रू बिलिंग करना है, बारकोड के थ्रू कर सकते हैं, बारकोड स्कैन करके। अगर आपने मास्टर में आइटम कोड ऐड किया है तो आप सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट, या आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। जैसे हमने उस दिन अमूल मिल्क ऐड किया था परचेज बिल में, तो हम अमूल मिल्क दे देते हैं। देखिए आपने कितनी क्वांटिटी में आपको सेल करना, आप क्वांटिटी डाल दीजिए। आपको सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, शिपिंग चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। टैक्सेस चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करके ऐड कर दीजिए। सोल्ड बाय में अगर आपको अपने स्टाफ का नाम ऐड करना है, कितने ये बिल जनरेट किया उनका नाम भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्टाफ से उनकी डिटेल ऐड करनी होती है। यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको स्टाफ ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डिस्काउंट देना है परसेंटेज में, अमाउंट में आप डाल सकते हैं। रेफरेंस ऐड करना लाइक पीओ नंबर, इंक्वायरी नंबर, आप वो ऐड कर सकते हैं। आपको अगर शिपिंग ऐड करना है, शिपिंग ऐड कर सकते हैं। शिपिंग में जीएसटी ऐड करना है, वो भी ऐड कर सकते हैं। आपको कुछ डिलीवरी टर्म देना आप दे सकते हैं। अगर आप इसमें 2 पेमेंट टाइप होता है, अगर आपका आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन पेमेंट है तो आप पेमेंट 1 पेमेंट 2 में की मोड में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्लाइंट अकाउंट लिया तो अमाउंट हमें बैलेंस में दिखा रहा है। अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ पेमेंट दिया है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको 20 रुपीज़ दिया है, देखिए 30 रुपीज़ बैलेंस में दिखा रहा है। एंड देन सेव एंड प्रिंट कर दीजिए बिल को। आप यहाँ से टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं, आपको अकॉर्डिंगली आपको जो भी सूटेबल लगता है। आप ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं।
आपको अगर एक्नॉलेजमेंट देना है तो आप एक्नॉलेज भी डाल सकते हैं। देखिए नीचे में एक्नॉलेजमेंट आता है। आपको बिल को PDF, ईमेल, SMS, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड एडिट कंपनी डिटेल्स आप अपनी कंपनी का लोगो, साइन, टर्म्स एंड कंडीशन बिल पे ऐड भी कर सकते हैं। एंड आपने जो भी बिल बनाया आपको चेक करना है वो कहाँ सेव है, तो आप सेल में जाके सर्च एंड मैनेज इनवॉइस में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप व्यू डिटेल करके अपडेट डिलीट कर सकते हैं आपके बिल को। एंड आपका जब क्लाइंट ने हमें क्लाइंट को मैंने 20 रुपीज़ दिया था, 30 रुपीज़ उनका पेंडिंग था, हमें वो पेमेंट डालना था, पेमेंट इन से डाल सकते हैं। पेमेंट इन से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए इनका हमारा बैलेंस इतना बता रहा है। आप इनका अगर बिल कौन से बिल के अगेंस्ट है आपको अमाउंट डालना है, आपको अमाउंट डाल दीजिए। देखिए हमारे 30 रुपीज़ था ये बिल के, अब 30 रुपीज़। अगर आपको प्रिंट करके बिल जनरेट करना है, उनको अगर रिसीव देना आप रिसीव कर सकते हैं, या डायरेक्टली ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो भी क्रेडिट पेमेंट है आप पेमेंट इनसे क्रेडिट पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट देना है, मतलब आपके सप्लायर को, स्टाफ को, तो आप पेमेंट आउट कर सकते हैं। देन अभी हम POS फॉर्मेट देखते हैं। POS फॉर्मेट के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाके चेंजेस करना होता है। आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में देखिए बिलिंग का ऑप्शन होता है। बिलिंग में, बिलिंग इंजन में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं POS फॉर्मेट। एंड देन अगर आपको फॉर्मेट डिफरेंट है, जैसे कि आप थर्मल प्रिंटर यूज़ करते हैं, तो आप बिलिंग में प्रिंटिंग में जाके प्रिंटिंग टेम्पलेट से आप अपने टेम्पलेट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप थर्मल प्रिंटर यूज़ करते हैं तो आप थर्मल प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आपका फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए टेम्पलेट्स के। ओके, एंड डिफ़ॉल्ट से आप अपने प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इसको क्लोज कर दीजिए। आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड से हम सेल बिल बनाते हैं। अगर आप बारकोड स्कैन कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली बारकोड स्कैन करना चाहे बारकोड यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। आइटम कोड के थ्रू सर्च करना है या प्रोडक्ट नेम के थ्रू सर्च करना है, आप वो भी कर सकते हैं। देन आप प्रोडक्ट को क्लिक कर लीजिए, सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। देन जनरेट कर लीजिए बिल। क्लाइंट ने आपको जो भी अमाउंट है आप यहाँ पे डाल दीजिए, देखिए। देन सेव एंड प्रिंट कर दीजिए। सेव एंड प्रिंट करने के बाद हमारा बिल जो हमारे डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। देन इसको क्लोज कर लीजिए। क्लोज करने के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारा बिल है, यस। आपको स्टॉक चेक करना है तो आप स्टॉक डैशबोर्ड से भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमने हमारा प्रोडक्ट डाला था, आप यहाँ से भी स्टॉक चेक कर सकते हैं। देखिए डैशबोर्ड से भी आप चेक कर सकते हैं। बारकोड, इनवॉइस के थ्रू, क्लाइंट सप्लाई के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से स्टॉक समरी से भी आप देख सकते हैं। स्टॉक समरी में जाइए, डायरेक्ट सर्च कीजिए, आपको डायरेक्ट इन एंड आउट और जो भी आपके स्टॉक अवेलेबल है ये सारे आपको यहाँ पे शो कर देता है। देन हमारा सेल परचेज हो गया। बैंक जो होता है वो एक डमी बैंक होता है, आपके मेन बैंक से लिंक नहीं होता, एक डमी बैंक होता है। आप सॉफ्टवेयर में जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। आप यहाँ से पेमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। आपको बैंक टू कैश करना है, कैश टू बैंक करना है, आप वो भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको एक्सपेंसिव ऐड करना है तो आप एक्सपेंस में जाके ऐड एक्सपेंसिव कर सकते हैं। आपके जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव होते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, एम्प्लॉय सैलरी, आपको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एंड देन सेव करना है, सेव करिए। प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल सकते हैं। देन रिपोर्ट्स में आइए। रिपोर्ट्स में जाके अकाउंट्स में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो भी रिपोर्ट्स है, कैश, बिजनेस, पेमेंट रिसीव, डेली समरी, इनपुट आउटपुट, प्रॉफिट एंड लॉस की आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट भी देख लीजिए। देन आप रिपोर्ट्स में जाके इन्वेंट्री में आप स्टॉक वाइज डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आप किसका कितना अवेलेबल है, फास्ट मूविंग, नॉट मूविंग। आप नॉट फॉर सेल की सारी लिस्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन स्टॉक अवेलेबिलिटी में आप आके अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं। आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, आपके पास जो भी स्टॉक अवेलेबल है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप अमाउंट देख लीजिए। ओके, देन रिपोर्ट्स में आइए। रिपोर्ट्स में आप सेल में, रिपोर्ट्स में आके सेल में आप सेल चेक कर सकते हैं। आपका आइटम वाइज, इनवॉइस वाइज, क्लाइंट वाइज, आप यहाँ से सेल्स की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आइटम वाइज प्रॉफिट मार्जिन चेक करना, आप वो भी चेक कर सकते हैं। आपने प्रोडक्ट इतने रुपीज़ में परचेज किया, इतने रुपीज़ में सेल किया, इतने रुपीज़ का आपको प्रॉफिट मार्जिन हुआ। देन रिपोर्ट्स में आके आप क्लाइंट में जाके आपके क्लाइंट की पेमेंट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आपके क्लाइंट का कितना पेमेंट पेंडिंग है, आपको वो रिपोर्ट्स देख सकते हैं। देन रिपोर्ट्स में आके आप परचेज में आप परचेज वाइज डिटेल चेक कर सकते हैं। आपका आइटम वाइज, बिल वाइज, सप्लायर वाइज आपकी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। सप्लाई की पेमेंट डिटेल चेक कर सकते हैं, एक्सपेंसिव देख सकते हैं, स्टाफ की डिटेल्स निकाल सकते हैं आप। देन क्लाइंट से आप अपने क्लाइंट ऐड कर सकते हैं। सर्च एंड मैनेज से आपने जो भी क्लाइंट ऐड किया वो चेक कर सकते हैं। व्यू डिटेल करके उनमें कुछ चेंजेस करना है क्लाइंट की डिटेल,
आप चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से। उनकी अकाउंट डिटेल, आपने इनका कितना पेमेंट किया, इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस, कोटेशन, आप सारी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं आपके क्लाइंट के। देन आप स्टाफ भी ऐड कर सकते हैं। सर्च एंड मैनेज स्टाफ में जाके आप स्टाफ चेक कर सकते हैं व्यू डिटेल करके। ये आपका स्टाफ की डिटेल होगी। आप बायोमेट्रिक, अगर मशीन अटैच है तो आप बायोमेट्रिक के थ्रू भी उनकी अटेंडेंस लगा सकते हैं। चेक इन एंड चेकआउट के थ्रू भी उनकी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। और साथ यहाँ से आप अपने सैलरी सेटअप करना है तो आप उनका सैलरी सेटअप भी कर सकते हैं और सैलरी जनरेट भी करवा सकते हैं। देन जीएसटी, अगर आप जीएसटी के लिए रजिस्टर करते हैं तो आप जीएसटी की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जीएसटीआर 1, 3B और सेल्स और परचेज की आप सेपरेट रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जीएसटीआर 1 में यहाँ पे देखिए आपका HSN का है। अगर आप HSN की रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, इसको एक्सेल टू एक्सपोर्ट में कर सकते हैं। देन जीएसटी में आप GST 3B की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको सेपरेट रिपोर्ट चाहिए सेल्स एंड परचेज की, आप वो भी जनरेट कर सकते हैं। इसलिए आप इसको भी एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। देन मास्टर से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। टूल से आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, SMS सेंड कर सकते हैं। GST कैलकुलेटर होता है, आप खुद के बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप बारकोड टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए। आपको जो भी प्रोडक्ट का बारकोड जनरेट करना है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम ये लीड्स ले लेते हैं, कितने बारकोड देना है, नंबर ऑफ बारकोड, लेबल डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम 2 लेबल्स देते हैं। प्लस पे क्लिक करके ऐड करके जनरेट कर लीजिए। ये देखिए आप बारकोड यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। बारकोड जो आप A4 पेपर में भी निकाल सकते हैं बारकोड। और बारकोड अगर आप TVS, TSC और ज़ेब्रा प्रिंटर यूज़ करते हैं तो आप उसमें रोल प्रिंटर में भी आप अपने बारकोड का प्रिंट निकाल सकते हैं। देन आप इंपोर्ट कर सकते हैं आपके आइटम एंड क्लाइंट, एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये सैम्पल एक्सेल फाइल है, ये आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके आपका जो भी डेटा है वो एक्सेल फाइल में डाल के आप सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मास्टर से बार बार आपको प्रोडक्ट ऐड नहीं करना है तो आप एक्सेल फाइल के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। देन सेटिंग्स में जाके आप बैकअप लोकेशन सेट कर लीजिए। अगर आपको अपना डेटा जहाँ पे भी सेव करना है, C ड्राइव, D ड्राइव, गूगल ड्राइव, आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करके अपना डेटा सेव कर सकते हैं। आपको अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी डाउट, डिफिकल्टी होती है तो आप हमारे वेबसाइट वाले नंबर पर कॉल बैक कर सकते हैं 6262989804। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा बिजनेस का चाहिए। आप ट्राई करेंगे आपके अकॉर्डिंगली हम वो वीडियो बना के अपलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।